फिर अचानक से एक दिन जब रामू काका वहां से गुजरते रहते हैं, तो फिर बहुत ही भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। रामू काका वहां से डरते हुए भाग जाते हैं। रामू काका अगले दिन सुबह सारे गांव वालों को यह बात बताते हैं कि भूतिया हवेली के पास अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। तब सभी गांव वाले बोलते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं काका? गुड्डू ने तो भूतिया हवेली से भूत को मुक्त कर दिया था ना। अब वहाँ कोई भूत नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई वहम हुआ होगा। और फिर सभी गांव वाले वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू काका सोचते हैं कि शायद मुझे वहम ही हुआ होगा, और अभी वहां से चले जाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन जब वहां से जग्गू गुजर रहा होता है, तो उसे भी भयानक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसे एक भयानक चुड़ैल नजर आती है और फिर वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन जाग्गू की पत्नी सभी गांव वालों को बोलती है। देखिए ना भैया, मेरे पति कल रात से ही घर नहीं आए हैं। पता नहीं वह कहाँ चले गए और बताया भी नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। बेकार में टेंशन मत लो बहन जी। हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा और आपको बताना भूल गया होगा। वो घर आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। पर भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इंतजार करके। अब धीरे धीरे उसे रास्ते से जो भी रात को गुजरा गायब होने लगता है। अब सारे गांव में फिर से यह सनसनी फैल जाती है कि उस भूतिया हवेली के पास फिर से कोई भूत आ गया है और सारे लोगों को गायब कर रहा है। सभी गांव वाले गुड्डू के साथ मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक आता है और उस हवेली के पास जाता है। उस हवेली के पास पहुंचते ही तांत्रिक को यह आभास हो जाता है, इस हवेली में एक चुड़ैल का साया है। तांत्रिक यह बात गांव वालों को बताता है। सुनो गांव वालों, इस हवेली में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ गई है और वही गांव के सारे लोगों को गायब कर रही है। आखिरकार इस समस्या का कोई तो समाधान होगा ना तांत्रिक जी। कोई भी उपाय करके इस चुड़ैल को यहाँ से भगाइए, ताकि गांव के लोग को कोई परेशानी ना हो और सब लोग सुरक्षित रहे। ठीक है गांव वालों, मैं उस चुड़ैल का कोई ना कोई उपाय करता हूँ। अगले दिन वह तांत्रिक और गुड्डू उसे हवेली में पहुंचता है तो देखता है कि हवेली के एक कमरे में गांव के वह सारे लोग जो कि गायब हुए थे, वहीं पर बेहोश पड़े हुए हैं। ये देखिए तांत्रिक जी, इस चुड़ैल ने इन सभी लोगों को यहीं पर रखा हुआ है और पता नहीं इन लोगों के साथ क्या किया है। ये लोग तो बेहोश हो गए हैं। चलो गुड्डू, इस चुड़ैल को बुलाने के लिए अपना तंत्र साधना शुरू करते हैं। तांत्रिक अपना तंत्र साधना करना शुरू करता है और फिर तांत्रिक वहां कुछ मंत्र का उच्चारण करता है और फिर वहां पर वह चुड़ैल प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ए तांत्रिक, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। ऐ चुड़ैल, तुम इस हवेली को छोड़कर सदा के लिए चली जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यह हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यह हवेली मेरा ही घर है और मुझे कोई यहाँ से भागा नहीं सकता। तो ठीक है, फिर तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र बोलता है और चुड़ैल पर फेंकता है। चुड़ैल वहीं पर जलकर राख हो जाती है और फिर तांत्रिक और गुड्डू जाकर सभी गांव वालों को बताते हैं, इस हवेली से इस चुड़ैल को हमने मुक्त कर दिया है। अब गांव के लोग उसे रास्ते से आने जाने से डरते नहीं थे और गांव में खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाता है।